एग्जाम्पल नंबर 40, इसमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पवन मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, है ना। आईओडी कितना चार्ज करना है, 10% पर एनम। फिर आपको आगे बोला है फर्स्ट पॉइंट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ₹1300 एंड ही विड्रॉ अ यूनिफॉर्म अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्लियर है। सेकंड बोला है व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ₹1100 एंड ही विड्रॉ यूनिफॉर्म अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोला है व्हेन इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज ₹1200 एंड ही विड्रॉ यूनिफॉर्म अमाउंट इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंडिंग ऑफ ईच मंथ, है ना। ये अपने पढ़ ही रखा है। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ड्राइंग का अमाउंट बता रखा है, आईओडी बोला है 10%। सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे फर्स्ट, ठीक है। सबसे फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो यहां पे अपन लिख देते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। आगे बस में, अब आप एक बात सुनो, सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, फॉर्मूला कि अब इसका क्या होता है। तो यहां पे इसका फॉर्मूला होता है आईओडी इज इक्वल टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, आईओडी का क्या होता है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड और डिवाइडेड बाय 12, है ना। अब आप देख के ये बताओ कि जो जो हमें दे रखा है ना, उसकी वैल्यू क्या करो, पुट करते जाओ। क्या दिया हुआ इसमें, आपको बोला है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है 1300, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन क्या ले लेते हैं 1300। क्लियर। टोटल ड्राइंग हमें पता करना है, आई थिंक कैलकुलेट करना है ना, हाँ ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग हमें नहीं पता है तो इसको अपन ले लेते हैं x। क्लियर है। जो हमें फाइंड आउट करना है उसको क्या ले लिया हमने, x इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है। इनटू आपको पता होगा एवरेज पीरियड मींस n+1/2 करते हैं अपन, तो कितना आता है 6.5। कितना आता है 6.5, तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12। यहां तक क्लियर है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी कोई वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड समथिंग कुछ भी आ जाए उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो जब कोई वेरिएबल आ जाता है उसको क्या करते हैं, सेपरेट रखते हैं। क्या करते हैं, उसको अलग रख देते हैं। तो एक्स को अलग कर दो और बाकी जो है इसके साथ में उसको ट्रांसफर करके अदर साइड में ले जाओ। समझ गए क्या बोला मैंने, वेरिएबल को अलग करना है, बाकी जो भी है उसको अदर साइड में हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। जब हम इधर से इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाती है वैल्यू। क्या होती है, रेसिप्रोकल। आपको पता होगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और मल्टीप्लाई का डिवाइड। क्लियर है ना, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में दिख रही वैल्यू, तो इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस रिवर्स, उसका उल्टा कर देंगे अपन, है ना। कैसे करेंगे, देखो 1300 अपने प्लेस पे इनटू 100 नीचे है, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर आ गया। ठीक है। 12 भी नीचे है तो ये ऊपर आ गया, और डिवाइडेड बाय 10 ऊपर था तो यहाँ नीचे आ गया। कहने का मतलब जो न्यूमरेटर में होता है वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना। ये हो गया इनटू कितना हो गया 6.5। फिर आपको पता होगा सबसे पहले सोल्व क्या करते हैं अपन, पॉइंट को रिमूव करते हैं। किसको रिमूव करेंगे, पॉइंट को। पॉइंट को जब हमने रिमूव किया है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1, तो यहाँ पे 10। आगे बसन में, अब 10 से 10 क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है। अब 13 की टेबल में 65 आता है क्या, 13 5 जा 13 1 जा 13 0 0, 13 5 जा कितना हो गया 65। फिर कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल में क्या बचा था x। समझ गए, इक्वल में क्या बचा था, यहाँ पे सिंगल x बचा, ये लिख दिया। अब आपको दिख रहा होगा नीचे कुछ नहीं बचा है, तो अब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 12 2 जा भाई x इज इक्वल 12 2 जा 24, और 3 0 है तो 30, ये रुपीस। तो कहने का मतलब टोटल ड्राइंग हमारी जो है वो कितनी आ गई 24,000। उसने बोला है ईच मंथ, मतलब
हर एक मंथ की कितनी होगी, तो हर एक मंथ की मतलब ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो 12 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 12 टू जा 24, ये जीरो लग गए, तो हमारी टोटल ड्राइंग जो है ना ईच मंथ की कितनी आ गई 2000 रुपीज। आई बस हमने चेक कर लो अमाउंट कितना आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट में कितना आ गया 2000 रुपीज। आप चाहो तो ये यहाँ पे मेंशन कर देना, ये जो है ना हमारी ये है मंथली ड्राइंग। क्लियर। अब अपन आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, सेकंड। सेकंड में क्या बोला है आपको, एंड ऑफ, ठीक है, यहां पे क्या लिख रखा है एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। अब वही सेम प्रोसेस, इसमें भी क्या करें अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, IOD इज इक्वल टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब जो हमें दे रखा है ना उसको आप देख लो, क्या दे रखा है यहाँ पे आपको दिया हुआ है IOD कितना 1100, 1100, ये आ गया 1100। टोटल ड्राइंग हमें नहीं पता है तो क्या ले लो आप x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 10%, और एवरेज पीरियड मतलब एंडिंग में, तो एंडिंग के लिए अपन क्या करते हैं 5.5 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 5.5 अपॉन 12। क्लियर। मैंने आपको क्या बोला, वेरिएबल को सेपरेट करो, सबको इधर ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करोगे तो रेसिप्रोकल 1100 इंटू 100 और इंटू 12 और डिवाइडेड बाय कितना बचा 10 इंटू 5.5 इक्वल में क्या बच गया x। आपको पता होगा पॉइंट को रिमूव करते हैं तो 10 लग जाता है, यहाँ लगाओ वहां लगाओ बात एक ही है ना। 10 से 10 क्या हो गए कैंसल, फिर 11 जा 11, 0 0, 11 5 जा 55, फिर 5 से 5 टू जा 10, 0 का 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 टू जा 24, ये आ गई हमारी 24,000 रुपीज। तो यहाँ मेंशन कर दो कि टोटल ड्राइंग हमारी कितनी होगी 24,000 रुपीज। आई बात समझ में। लेकिन उसने क्या बोला है मंथली ड्राइंग, ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 24,000 डिवाइडेड बाय कितना 12, कैंसिल करो कितना होता है 2000, तो ये आ गया हमारा 2000 रुपीज। और यहाँ पे आप शो करना चाहें तो कर देना, ये कौन सी ड्राइंग है मंथली ड्राइंग। आगे बात समझ में। फिर अपन आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। थर्ड वाला पॉइंट देखो आप क्या दिया हुआ है मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो यहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं मिडिल ऑफ ईच मंथ। आगे बात समझ में। अब देखो आप फॉर्मूला इसका क्या लगता है, IOD इज इक्वल टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है। अब बताओ IOD कितना दे रखा है 1200, तो यहाँ पे अपन ने कर दिया 1200। टोटल ड्राइंग बताओ कितनी है, नहीं पता ना, तो x। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 अपॉन 100, एवरेज पीरियड बताओ 6 आ जाएगा, मिडिल है तो 6 अपॉन 12। आपको पता होगा वेरिएबल को सेपरेट कर दो, अलग कर दो है ना, तो x को उधर रखा 1200, 100 को इधर ट्रांसफर किया इंटू 100 और इंटू 12 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6 और इक्वल में क्या आ गया x। क्लियर। अब देखो 10 से 10 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 2 जा 24,000 रुपीज। तो टोटल ड्राइंग हमारी आ चुकी है कितनी 24,000 रुपीज। तो आपको पता होगा 24,000 में डिवाइड अपन किसका करते थे 12 का, तो मंथली ड्राइंग आ जाएगी 12 2 जा 24, तो ये आ गया हमारा 2,000 रुपीज। और ये कौन सी ड्राइंग है हमारी मंथली ड्राइंग। आई बात समझ में। तो ऐसे करके सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो 41 में क्या दिया हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे दे रखा है ना। तो अब इसमें समझना पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेव क्वार्टरली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, है ना, क्वार्टरली बेसिस पे। फर्स्ट बोला है व्हेन ही विड्रॉ यूनिफॉर्म अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड टोटल ईयरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज ₹1500, है ना।
फिर नेक्स्ट बोला है व्हेन ही विड्रॉ यूनिफॉर्म अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड टोटल ईयरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज ₹900। फिर नेक्स्ट क्या बोला है व्हेन ही विड्रॉ यूनिफॉर्म अमाउंट इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर एंड टोटल ईयरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज ₹2400। समझ गए, मिडिल, एंडिंग में और बिगिनिंग में। तो अपन को क्या करना है, सेम प्रोसेस। अब देखो सबसे फर्स्ट अपन बात करें तो फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट में आपको ये दिया है बिगिनिंग, यहां पे अपन लिख देते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, क्या लिख दिया अपन ने, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब आप देखो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो सबसे पहली बात तो ये अपन ने ये किया था ईच मंथ, ईच क्वार्टर है तो भी सेम ही चलेगा, है ना। तो अब क्या करें अपन, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला इसमें क्या होता है, आईओडी का टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ये क्लियर है, ठीक है। अब आप सोल्व करें, देखो क्या दे रखा है इसमें, इसमें ये बोला है कितना अमाउंट दे रखा है 1500। तो यहां पे अपन ने ले लिया आईओडी का कितना 1500। फिर आपको बोला है आगे टोटल ड्राइंग हमें नहीं पता है ना, फाइन करनी ना, तो एक्स ले लिया इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो ये कितना आ गया 10% इनटू एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड बताओ क्वार्टरली में बिगिनिंग में कितना लगता है 7.5, तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे 7.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करो, एक्स को क्या करें सेपरेट, तो 1500 इंटू 100, 12 यहाँ आया तो ऊपर चला गया, और 10 इंटू 7.5 डिनोमिनेटर में आ गए। ठीक है, इक्वल में क्या बचा x, पॉइंट को रिमूव करते हैं तो क्या 1 डिजिट है तो 10, 0 से 0 क्या हो गया कैंसल। अब 15 बन जा 15, 15 5 जा 75, 5 से कैंसिल कर दो, 5 टू जा 10, 0 का 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 टू जा 24, ये आ गई 24,000 रुपीज। आई बस में। अब देखो ये आई है हमारी क्या टोटल ड्राइंग, कितनी आ गई 24,000। अब एक बात ध्यान रखो, वो था ईच मंथ, इसलिए अपन ने 12 से डिवाइड किया था। ये है ईच क्वार्टर, क्वार्टर जो है वो ईयर में कितने होते हैं 4, तो अपन क्या करेंगे 24,000 डिवाइडेड बाय 4 से कर दो, 4 6 जा 24, तो कितना आ गया ये हमारा अमाउंट 6,000 रुपीज। और यहाँ पे आप चाहें तो क्वार्टरली वाइज है ना, क्या बता रखा है इसमें, यहाँ पे आप चाहो तो लिख देना क्वार्टरली। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ पे बोल रखा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर करना है अपन को, फॉर्मूला क्या होता है आईओडी इज इक्वल टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, आईओडी बताओ कितना है, आईओडी कितना दे रखा है 900। ठीक है, इक्वल में टोटल ड्राइंग हमें नहीं पता है x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें, कितना परसेंट है 10%। ठीक है, 10/100। एवरेज पीरियड बताओ कितना होता है 4.5, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे 4.5/12। आगे क्वेश्चन में अब क्या करो ट्रांसफर 900, 100 उधर है इधर आया, मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 10 इंटू 4.5 इक्वल में x। आगे क्वेश्चन में पॉइंट को रिमूव करो 1 डिजिट तो 10, 10 से 10 क्या हो गया कैंसल, 9 बन जा 9, ये हो गया 9 की टेल में 45 कितनी बार आता है 9 5 जा है ना, फिर 5 से कैंसिल कर दो, 5 टू जा 10, 0 का 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24,000 रुपीज, और टोटल ड्राइंग हमारी कितनी हो गई 24,000 रुपीज। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट यहां पे अपन को क्या निकालना है क्वार्टरली, तो 24,000 डिवाइड बाय क्या करते हैं अपन 4, 4 6 जा 24, तो कितना हो गया 6,000 रुपीज, और ये कौन से बेसिस पे था क्वार्टरली। आगे बात समझ में।
अब नेक्स्ट अपन लास्ट पॉइंट है हमारा, क्या बोला इसने, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। अब यहां पे है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब ईच क्वार्टर के लिए सेम फॉर्मूला क्या लगेगा, आईओडी इज इक्वल टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब बताओ आईओडी कितना है, आईओडी दे रखा है हमें 2400, ठीक है। टोटल ड्रॉइंग हमें नहीं पता है, क्या ले लिया एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, तो 10/100, एवरेज पीरियड कितना होता है 6 ही होगा, तो यहाँ पे 6/12 ट्रांसफर करो 2400 इंटू 100 और 12 भी यहाँ आ गया और डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6, पता है ना, रेसिप्रोकल हो गया। फिर इक्वल में क्या आ गया एक्स, 10 से 10 कैंसल, 6 2 जा 12, अब 24 को 2 से आप करो 2400 ना, अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 48,000, एक्स वैल्यू कितनी आ गई 48, चेक कर लो थर्ड में 48, बस इसमें डिफरेंट आ रहा है 48 है ना, बाकी सब में सेम ही था, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे 48,000 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 12, 12 के टेबल में 48 आता है क्या, 12 4 जा 48, हाँ सॉरी क्वार्टर होगा, 4 से होगा, क्वार्टर है ना 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा, कितना हो गया 12,000, तो यहाँ पे आ गया 12,000 रुपीज, और ये क्या हो गया हमारा एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 12,000, तो यहाँ पे हो गई हमारी टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 12,000 रुपीज। अब अपन को क्वार्टरली निकालनी, तो 12,000 डिवाइडेड बाय, ओके सॉरी ये तो एक्स की वैल्यू आ गई थी और ये अपने 4 से डिवाइड कर ही दिया, तो ये हमारा ये कौन सा बेसिस पे आ गया, एक्स वैल्यू कितनी आ गई 48 और 4 से डिवाइड किया, तो ये हमारा निकल चुका है 12,000, तो ये हो गई क्वार्टरली, बिल्कुल यहाँ आ गया था एक्स की वैल्यू और ये डिवाइड 4 से किया, तो ये क्वार्टरली है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ आप, इसमें एक बार चेक कर लेना 12,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो 42 में क्या दिया हुआ है, पवन, दमन एंड हरमन, है ना, 3 पार्टनर हैं। फिर बोला है ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रॉ रुपीज 10,000 पर मंथ, पर मंथ वो क्या करते हैं विड्रॉ करते हैं। ए में बोला गया है पवन विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बी में बोला है दमन विड्रॉ इन द मिडिल ऑफ द मंथ, सी में बोला है हरमन विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, है ना। तो अब अपन देखते हैं ए पॉइंट, ए पॉइंट में क्या है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है, और बिगिनिंग में जो कर रहा है ना वो कौन है पवन, आई बात समझ में। अब मेरी बात सुनो, ड्राइंग तो एक ही ना, सब ने यही किया, कितना 10,000 पर मंथ, तो मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूं। अगर अपन टोटल ड्राइंग की बात करते हैं तो 10,000 इंटू कितना 12 कितनी बनती है 1,20,000, यहां तक क्लियर है ना, तो कितनी बनी 1,20,000 बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, आगे बात समझ में। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, चेक करके बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्या करनी है 3900 दे रखे ना 3900, ठीक है। आगे बताओ टोटल ड्राइंग हमारी कितनी आई 1,20,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बिल्कुल नहीं है ना गिवन, तो क्वेश्चन हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपन क्या बोल देते हैं एक्स, समझ गए। जो हमें फाइंड करनी है उसको क्या ले लो एक्स ले लो, ठीक है। आगे अपन बात करें हैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो इनटू ये समझ गए, मैंने आपको क्या बताया पहले आप क्या करो ट्रांसफर कर दो, है ना। तो 3900 100 ऊपर आ जाएगा, 12 भी ऊपर आ गया और 1,20,000 डिनोमिनेटर में और इंटू 6.5 भी डिनोमिनेटर में, समझ गए। अब आप क्या करो सोल्व करो, पॉइंट को रिमूव किया 1 डिजिट तो 10,
अब यहाँ पे क्या करना है, 20 से 20 ये कैंसिल हो गए, और 20 से ये 20 भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आगे बात समझ में, ठीक है। 40 ना, तो 40 से 40 क्या हो गए, कैंसिल। अब इसको सोल्व करो, 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल। अब ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 5 से कट दें यहाँ पर, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, कितने बचे 4, 40, 5 8 जा 40, समझ गए। 13 6 जा 78, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, और ये x क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में होता है, तो कितना हो गया 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ शो कर दो, कितना हो गया 6%, चेक कर लो 6%, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, मिडिल ऑफ द मंथ। सेकंड पॉइंट दे रखा है आपको, मिडिल ऑफ द मंथ, ठीक है। फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, फॉर्मूला क्या है, IOD इज इक्वल टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, और क्या हो जाएगा एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। याद है, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बताओ कितनी है, कितनी दे रखी है 3600, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 3600, और नाम क्या दे रखा है दमन, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं दमन, ठीक है। टोटल ड्रॉइंग कितनी है 1,20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, एवरेज पीरियड, मिडिल मीन्स 6/12, तो ये आ गया 6/12, 20 से 20 बाद में करना कैंसिल, एक बार ट्रांसफर कर लेते हैं, 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1,20,000 इंटू 6। आगे बात समझ में। अब देखो 40 से 2 3 4 कैंसल, 12 से 12 कैंसल, 6 6 जा 36, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 6%, तो यहाँ पे अपन बता सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 6%। आगे बात समझ में। अब एक लास्ट पॉइंट है, यहाँ देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या दिया हुआ है, एंड ऑफ द मंथ, यहाँ पे बोला है एंड ऑफ द मंथ। नेम बोलो क्या नाम है उसका, हरमन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, IOD इज इक्वल टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। IOD कितना दे रखा है 3300, तो ये हो गया 3300। टोटल ड्रॉइंग कितना है 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, एंड ऑफ द मंथ कितना होगा 5.5, 5.5 डिवाइडेड बाय 12, रेसिप्रोकल कर लो, इंटू 100 इंटू 12, और डिवाइडेड बाय 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 इंटू कितना हो जाएगा 5.5, इक्वल में क्या आ गया x, पता होगा पॉइंट को क्या करो रिमूव करो, 1 डिजिट तो 10, 40 से 40 क्या हो गए कैंसल, 12 से 12 क्या हो गया कैंसल, 11 3 जा 33, 0 का 0, 11 5 जा 55, 5 6 जा 30, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 6%, तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 6%। क्लियर।